करके जब प्रोसेसर का ज़माना आया और माइक्रो कंट्रोलर यूज़ भी होने लगे थे, तो उसके बाद फिर उनको असेंबल करके बनाई गई ताकि हमारे काम और भी आसान हो जाएं और हमें ज़्यादा से कोई सिस्टम सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से लॉजिक बनाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ को होल्ड करने के काम आती है, और उससे हम कोई आउटपुट जनरेट भी करा सकते हैं। तो पीएलसी में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका लगभग 50% अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर जो यूज़ है वो रिले का ही है। उसके अंदर भी हम बिट यूज़ करते हैं और बाकी जो लॉजिक्स जो इंस्ट्रक्शन है वो लॉजिक के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो उसकी मुख्य धारा है वो मैं कहूँगा कि उसकी जो मुख्य धारा है वो है बिट, जिसे हम रिले भी कहते हैं, और 0 1 में ही वो काम करती है। अब इसमें 0 का मतलब हो गया कि अभी वो नॉर्मल स्टेज में है, वर्किंग में नहीं है। लेकिन जब 1 उसकी स्टेज होगी तो उसका मतलब होगा कि ये अभी वर्किंग में है। तो ये 0 1 0 1 ऐसे ही करती रहेगी। 0 का मतलब अभी वर्किंग में नहीं है और 1 का मतलब वर्किंग में है। ठीक है। यस सर। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में उसका जो कंस्ट्रक्शन है और उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वो तुम्हारे पीएलसी के अभी जो सिलेबस है तो उसमें भी है वो। ये आवाज़ कट के आ रही है, किसकी आ रही है आवाज़ कट के? आयुष की। हेलो। अच्छा, हाँ वॉइस सर, वो तुम्हारी कुछ आ आपने इमेजेस दिखा रखी थी तो उसमें बेल टाइप की रोटेट कर रही थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हम उसको ही कहेंगे। मतलब नहीं, ये जो बेल थी वो एक। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कोई रोटेट थोड़ी होती है। हाँ, ये देखो, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा हाँ सर। ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। तुमने ये भी देखा होगा छोटे सर्किट्स में, ये भी देखा होगा, ये भी तुम्हारी रिले है। यस सर। ये देखो, इस तरह से लगती है ये। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो। रिले का मीन का आप तो ऑन ऑफ का ही हुआ ना। हाँ, ऑन ऑफ का बाद, लेकिन ये होल्ड कर देती है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करवाएगी। ये मतलब होल्ड में रखेगी। पावर इसके अंदर आई और इसने क्या करा, होल्ड कर दिया, आगे किसी चीज़ को होल्ड कर दिया। हेलो। इसके अंदर 4 NO और 4 NC, या 2 NO या 2 NC, इस तरह से पॉइंट होते हैं। ठीक है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। 4 NO 4 NC, जिसमें NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, जिसमें NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, कि हाँ भाई अभी जो सर्किट हमारा वो खुला हुआ है। ठीक है ना? और NC का मतलब है नॉर्मल क्लोज्ड, कि पहले से ही सर्किट बंद है। तो 4 NO 4 NC का मतलब ये हो गया कि तुम इससे इससे तुम तकरीबन 4 अलग अलग चीज़ें ऑपरेट करा लोगे, जिसमें 2 NO 2 NC के पॉइंट होंगे। उसमें तुम यस सर। दो चीज़ें ऑपरेट करा लोगे। ठीक है ना? यस सर। अब और हमने इलेक्ट्रिकल के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फिजिकल फॉर्म में कहूँ अगर, तो पैनल में हमने सपोज दो एक रिले लगाई है। तो उस रिले से मैं ये समझ लो, उस रिले को मैं विभिन्न प्रकार से होल्ड करवा रहा हूँ लॉजिक के थ्रू। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है तो उसमें क्या है, वो भी तो हमारा कोई एक लॉजिक रहा होगा।
जो वर्क हमें करवाना है पहले हमने उसकी डायग्राम बनाई होगी, उसी के बाद तो वायरिंग करी है। यस सर। तो पीएलसी में हम क्या यस कर रहे सर। हैं, पीएलसी में भी तो हम वही कर रहे हैं, पीएलसी पे भी हम वायरिंग जैसा ही कर रहे हैं, सिर्फ बात यह है कि इसमें वर्चुअल हो रहा है और इसमें चीज़ें बदल गई है। लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए पीएलसी में जो लॉजिक तुमने बनाया है तो वो लॉजिक तुम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में भी उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा पीएलसी में तुम जहाँ 20,000 30,000 लॉजिक बना रहे हो, है कि नहीं, वो तुम्हारा फिजिकल में पॉसिबल नहीं है। आप एक अगर पैनल बनाएंगे तो उसमें आप इतने लॉजिक थोड़ी बना पाएंगे, अगर बनाएंगे भी तो बहुत सारे पैनल लाने पड़ेंगे, ज़्यादा यूसेज होगा, ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा मैन पावर होगी, ज़्यादा मटेरियल लगेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, पीएलसी बनवाई कि हम इसमें अपने लॉजिक बनाएंगे और कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज़ करके काम करवाएंगे, है ना। यस सर। तो अब शुरू करते हैं पीएलसी पीएलसी में जो प्रोग्राम करते हैं उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखते रहो पीएलसी के अंदर क्या होता है। एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, ठीक, और माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर का काम होगा प्रोसेस करना। जैसे सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है वैसे ही पीएलसी के अंदर क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में रैम, रोम और मेमोरी ये सब क्या है, पहले से है या अलग होती है, अलग होती है। आप लोगों ने सीपीयू में देखा होगा रैम अलग होगी, स्टोरेज के लिए अलग होगा, इनपुट आउटपुट के लिए अलग चीज़ें हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, इनपुट आउटपुट के लिए भी सिस्टम दिया गया है, पोर्ट्स दिए गए हैं, उसमें रीड राइट के लिए भी पोर्ट्स दिए गए हैं, पावर के लिए भी पोर्ट्स दिए गए हैं, इनपुट आउटपुट के लिए भी पोर्ट्स दिए गए हैं, है ना। और उसके अंदर एक फिक्स रैम होगी, एक फिक्स्ड रोम होगी। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि रैम हम बढ़ा सकते हैं, रोम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो उससे तो अटैच है नहीं, वो तो जब हम एक मदरबोर्ड तैयार कर रहे हैं तब जाके हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, लिमिटेड काम करेगा। और कॉस्ट कटिंग भी हमारी माइक्रो कंट्रोलर में है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर आप देखोगे तो वो कितना कॉस्टली है। तब भी जो पीएलसी की कॉस्ट है वो कितनी पहुंच जाती है, एक नॉर्मल पीएलसी की जिसमें 8 इनपुट आउटपुट होंगे, 25 30 35 हज़ार से शुरू होती है कि नहीं। अगर हम चाहेंगे कि प्रोसेसर लगाएं पीएलसी में तो वो तो फिर एक अलग ही थ्योरी हो जाएगी कि उसमें प्रोसेसर लगेगा, फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसमें और भी चीज़ें लगेंगी। तो इसलिए पीएलसी का यूज़ सिर्फ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, और हर जगह भी लग नहीं सकती। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ गेट को ऑटोमेटिक ओपन क्लोज करवाना है या वाटर टैंक का कोई सिस्टम बनाना है तो वहाँ तो हम अगर पीएलसी यूज़ करेंगे तो वो तो खुद में हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम छोटे से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे, एक माइक्रो वहां कंट्रोलर भी बना, पीआईडी लगाएंगे। नहीं पीआईडी भी कॉस्टली पड़ जाएगी। पीआईडी का तो फिर भी फंक्शन दूसरा ही होगा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पीएलसी तुम सब जगह लगाओ। तो पीएलसी का ज़्यादातर यूज़ कहाँ है, इसका मतलब इंडस्ट्री में, जहाँ किसी भी प्लांट को हमें 24 घंटे चलाना है ज़्यादातर। तो ये चीज़ क्लियर है पीएलसी के अंदर क्या होता है।
Yes, sir. अच्छा, अब सीधे देखो प्रोग्रामिंग में आ जाओ, है ना, क्योंकि अगर इधर उधर ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में जाएंगे अभी तो हम प्रोग्राम फिर हमारा पीछे पीछे हो जाएगा। थ्योरी तो मैं आप लोगों को क्लास में भी पढ़ा दूंगा पूरी। तो अभी प्रोग्राम पे जाते हैं। तो जैसे ही हम अगर ये स्टार्ट करेंगे तो पीएलसी का सबसे बेसिक जो एक इनपुट का सिंबल है, सबसे बेसिक में सबसे पहले जो सिंबल आएगा इनपुट का, वो हमारे पास है स्क्रीन में देखो X6। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओपन। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं नॉर्मली ओपन। ठीक है, और जो नॉर्मली क्लोज है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपके इस सिंबल में बीच में एक लाइन आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है ना, जैसे घर का गेट है तो गेट अभी खुला हुआ है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, नॉर्मली ओपन। गेट हमारा नॉर्मल ओपन है। ठीक, अब गेट हमने बंद कर दिया तो हम क्या कहेंगे, गेट नॉर्मली क्लोज्ड है। ठीक है ना, तो ये सिंपल ध्यान में रखो कि जब भी हमें किसी चीज़ का इनपुट लेना होगा तो हमें ये सिंबल यूज़ करना है जिसे हम कहते हैं NO, नॉर्मली ओपन। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें इनपुट ना आए और उस इनपुट के ना आने से अगर हम उसको यूज़ कर लें तो उसको हम कहेंगे NC, नॉर्मली क्लोज। तो हम इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कोई आउटपुट को ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे। ऑपरेट कराने के लिए हमने एक इनपुट लिया, ये मान के चल लो एक स्विच ले लिया, एक बटन हमने ले लिया, ठीक, X0, और एक आउटपुट ले लिया हमने Y70। अब जब हम X0 को प्रेस करेंगे तो Y70 ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं पीएलसी में, अभी जो मित्सुबिशी में हम कर रहे हैं तो वो हम करते हैं GS, GX नाम से आता है, GS डेवलपर, GS वर्क्स 2, GS वर्क्स 3। GX डेवलपर एक ओल्ड वर्जन है, GX वर्क्स 2 उससे लेटेस्ट है, और उससे जो लेटेस्ट है वो है GS वर्क्स 3। इसमें आपकी जो लेटेस्ट PLCs आ रही है इसकी FX 5U सीरीज़ की वो यूज़ हो रही है, या Q सीरीज़ की वो यूज़ हो रही है। तो हम GS वर्क्स 2 पे काम करेंगे। इसका जो इंटरफेस है, जब आप लोगों के सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डल जाएगा तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। अभी तो आप लोग सिर्फ एक ओवरव्यू कर लो जो जो मैं यहाँ पे अभी शो करवा रहा हूँ। लैंग्वेज की बात करेंगे तो पहले PLC की बात करो तो हमने अभी FX सीरीज़ की PLC ली है जिसका टाइप है FX3U। ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं इसके, FX3U है, 3G है, FX1। इसमें जो सबसे लेटेस्ट थी FX में इस वाली सीरीज़ में वो है FX3U, जो कि इस सॉफ्टवेयर में अभी है। प्रोजेक्ट टाइप हमारा क्या है, सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। ठीक है ना, सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे। और लैंग्वेज जो यूज़ होती है इसमें उसे हम कहेंगे लैडर लॉजिक। लैडर का मतलब हो गया सीढ़ी, और सीढ़ी का हम लॉजिक बनाएंगे। जिस तरह से सीढ़ियाँ आपस में कनेक्टेड होती है ना एक दूसरे से, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग लाइनें बनाएंगे और उनमें उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। Yes, sir. तो अब शुरू करते हैं लैडर लॉजिक। ठीक है ना, लैडर का मतलब समझ गए ना, जिस तरह से सीढ़ी हमारी बनती है उसी तरह हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम लैडर रखा गया है। अब इनपुट से मैं शुरुआत करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिंबल है, बेसिक सिंबल इनपुट का, वो हमारा है एक NO। ठीक है, NO हमारा इनपुट, जिसे हमने नाम दिया है X0। ठीक है,
अब x से 0 है, x1 x2 x3 हम क्या लें, तो इसमें हम अपनी पीएलसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास x8 मतलब 8 इनपुट हैं या x7 0 से 7 अगर हमारे पास 8 इनपुट हैं तो ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि हम x10 ले रहे हैं, क्योंकि जब पीएलसी में 10 इनपुट है ही नहीं तो हम उसे प्रोग्राम में बना के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जो प्रोग्राम बनाते हुए हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि वो पीएलसी में कितने इनपुट आउटपुट में, तो जितने इनपुट आउटपुट हैं उतनी ही हम उसको यूज़ करेंगे, उन्हीं उन्हीं में हम उस प्रोग्राम को पूरा तैयार करेंगे। तो इसीलिए जब एक छोटी पीएलसी का यूज़ आता है तो वो छोटे प्लांट के लिए यूज़ में आएगा, लेकिन जब एक बड़ा प्लांट है तो उसके लिए क्या यूज़ आएगा, बड़ी पीएलसी यूज़ होगी जिसमें तकरीबन 64 इनपुट आउटपुट होंगे या 32 इनपुट आउटपुट होंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी पीएलसी है और अब हमें प्लांट को एक्सटेंड करना है, तो हम चाहते हैं कि पुरानी पीएलसी को भी रिप्लेस ना करना पड़े, तो उसमें हम और मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक्सटेंड करने के लिए इनपुट आउटपुट दोनों के ही मॉड्यूल आते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट आउटपुट को हम उसमें ऐड करके अपने प्लांट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो x0 से अभी हम क्या ऑपरेट करा रहे हैं, एक आउटपुट जिसे नाम दिया है y0, और ये मान लो आप लोग कि ये आपके घर का कोई बटन है कमरे का, और ये है एक लाइट, ठीक है, ये कोई बल्ब है। इसमें आउटपुट को दिखाने के लिए, आउटपुट को शो करने के लिए जो हम अभी सिंबल यूज कर रहे हैं इसे कहते हैं क्वाइल, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं क्वाइल। और ये सिंबल आपको यहां ऊपर बने हुए मिल जाएंगे, ये जो इंटरफेस है इसमें आपको ऊपर की तरफ ये सिंबल बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये ओपन कॉन्टैक्ट है आपका, ये x0 इसका मतलब ये NO है, ठीक है ना। और जो बेसिक है हमारा दूसरा वो है क्लोज कॉन्टैक्ट, इसे भी बनाएंगे बाद में। और F7 में हमारे पास कॉइल है जिसे हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आउटपुट में हमने y ही लिया है, हम आउटपुट में किसी बिट को भी हाई करा सकते हैं, किसी रिले को भी हाई करा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक रिले ले लेता हूँ M नाम से, ठीक है, M1, और अब इसको रन करा के देखते हैं। ये हमने अभी सिमुलेटर स्टार्ट करा है, लेकिन जब आप पीएलसी पे काम करोगे लाइव तो वहाँ पे सिमुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पीएलसी पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। अभी पीएलसी नहीं है इसीलिए हमने सिमुलेटर पे काम करना शुरू किया। तो x0 हमारा इनपुट है। मान लो कि पांडे ने अपने घर में एक सर्किट तैयार किया कि एक बटन से मुझे एक बल्ब को ऑन कराना है, तो पांडे जी ने अभी बटन ऑन करा तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया। और पीएलसी की लैंग्वेज में बात करूं तो इसकी बिट हाई हो गई और वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना, ये y की वैल्यू आ गई यस 1। सर। और अभी जो मैं तुम्हें रिले की बात बता रहा था तो वो रिले हमारी इसमें क्या है, M1, ठीक है ना, और ये भी हाई हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल कि पांडे जी ने घर के अंदर कमरे के बटन को दबाया और लाइट ऑन हो गई। लेकिन अब पांडे जी चाहते हैं कि लाइट ऑन रहे लेकिन बटन बंद हो जाए, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं पुश बटन। आप लोगों ने पुश बटन देखे होंगे पैनल्स में, बटन को दबाया फिर बटन वापस आ जाता है, देखा है किसी ने। यस सर। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लॉजिक मैं यहाँ पर बनाऊँ कि मैंने बटन दबाया और आउटपुट हमारा ऑपरेट हो गया और बटन वापस अपनी कंडीशन में आ गया, ठीक है, मतलब हमने उसको खाली एक सिग्नल दिया और हमने आउटपुट को होल्ड करा दिया, तो हम पीएलसी की फॉर्म में उसे बोलेंगे लैच कराना, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं लैच। इसे लिखते रहो, जो जो मैं कह रहा हूँ लिखते रहो, इसे कहते हैं लैच कराना। तो अब हम करते हैं इसको होल्ड कराने की कोशिश।
और इसको लैच कराते हैं, यहाँ हो जाओ। और लैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी आउटपुट को हमें होल्ड कराना है उसको हम इनपुट में ले लेंगे, सिंबल इनपुट का होगा, ठीक है। लेकिन जो उसमें वैल्यू डाली जाएगी वो डाली जाएगी आउटपुट की, कि आउटपुट में क्या है। अभी आउटपुट में हमारे पास y0 है, m1 भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ y0 को ही होल्ड कराना है, तो उसको होल्ड करा के देखते हैं। ठीक है, देखो इनपुट आया, आउटपुट ऑन हुआ, बटन हमारा वापस आ गया, जो पुश बटन था वापस आ गया, ठीक है ना। इनपुट आना बंद हो गया, लेकिन हमारा आउटपुट अभी भी क्या है, आउटपुट अभी भी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमने इसको लैच करा लिया, इसको हमने होल्ड करा लिया, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है होल्ड कराना या लैच कराना, ये आप लोगों के प्रोग्राम में कहीं भी जहाँ भी आप लॉजिक बनाओगे वहाँ यूज़ होना ही होना है। इसके बगैर तो आपका प्रोग्राम अधूरा है, इसके बगैर तो आप प्रोग्राम बनाओगे तो लेंथी बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो लैच प्रोग्राम है, लैच का जो लॉजिक है, तो वो आपको सीखना ज़रूरी है। इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसको मैं कंप्लीटली बना लेता हूँ, इसको हटा के, ये रिले को हटा के बना लेता हूँ। ठीक है, हमने पुश बटन दबाया, पुश बटन वापस आया, तो हमारा एक आउटपुट होल्ड हो गया, ठीक है ना। इसे आप लोग नोटबुक में लिख लो और लिख लो कि लैच लॉजिक, ठीक है। तो इसे कहते हैं लैच करना, होल्ड कराना। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने पुश बटन दबाया और आउटपुट हमारा होल्ड हो गया, तो फिर वो बंद कैसे होगा, वो बंद कैसे होगा बताओ। सोचो ज़रा, अगर आपने पुश बटन से किसी चीज़ को ऑपरेट कराया है तो फिर बंद किससे होगा। सर इसमें रिले लगी तो है। नहीं तो बंद किससे होगा, रिले तो हमने हटा दिया ना। सर स्क्रीन हम्म, पुश बटन से तो नहीं होगा सर। देखो पुश बटन से तो आपने किसी भी आउटपुट को होल्ड करा लिया, वो पुश बटन आपका क्या है, x0, ठीक है। लेकिन अब आपने आउटपुट को हमेशा ऑन थोड़ी रखना है, कभी ना कभी तो उसको आप क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो कैसे करोगे। एक दूसरा बटन नहीं लगाओगे। यस सर, हाँ कंट्रोल करने के लिए ना डबल टू स्विच, हाँ दो स्विच। एक दूसरा बटन भी तो लगाओगे। एक बटन, एक पुश बटन से तो आपने उसको क्या करा, होल्ड करवा दिया आउटपुट को। अब दूसरे पुश बटन से आप क्या करेंगे, उसे बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। कभी एक काम करना,
कॉलेज में जब आओगे तो उल्टे हाथ में वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है एक, जहाँ से मोटर को कंट्रोल करा जाता है। तो एक पैनल बना है उसमें, देखना उसमें ये पुश बटन आपको दिखेगा। उस पुश बटन से सिर्फ क्या होगा, पावर सप्लाई हो जाएगी। अब पावर को कट करना है तो उसके लिए एक दूसरा पुश बटन है, ठीक है ना। तो वही लॉजिक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, Yes. वही लॉजिक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरे बटन से कट होगा तो इसका मतलब क्या है, तो वो बटन हम कहाँ लगाएंगे, क्या आउटपुट में? आउटपुट में कहाँ लगाएंगे। हम इस आउटपुट के, ये जो आउटपुट है y0 और ये इनपुट है जो y0 जो होल्ड कराया है, इसके बीच में तो लगाएंगे हाँ। लाइन को। यस सर, हाँ यहाँ पर। देखो लाइन को देखो, है ना, इस लाइन के बीच में हाँ लगाएंगे। यहाँ नहीं, ऊपर बीच में, हाँ इस वाली में। कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, चाहे इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके लगा लो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को कट करके हम यहाँ कर देंगे, तो यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। देखो अब उस आउटपुट को मैं कह रहा हूँ वो आउटपुट है हमारा x1, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा, हम उस आउटपुट की यहाँ पर NO लेंगे या NC लेंगे, मेन बात तो ये है, हम इसमें क्या यूज करेंगे। ये x1 तो मैंने ले लिया दूसरा बटन, लेकिन इसको मैं NO लूंगा या NC लूंगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं x0 को दबाता हूँ, पुश करता हूँ और आउटपुट मेरा होल्ड होता है, तो उसके लिए मुझे x1 भी तो चाहिए। जब x1 हमारा आया होगा, जब हम x1 का इनपुट आएगा तभी तो हमारा y0 होल्ड होगा ना, इस कंडीशन के हिसाब से। यस सर। तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया कि मैं स्टार्ट का भी पुश बटन दबा रहा हूँ और उसी टाइम में स्टॉप का भी दबा रहा हूँ, तो ये तो फिर चलेगा ही नहीं काम ऐसे में। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर, दोनों बटन इकट्ठे काम नहीं करेंगे। दोनों बटन तो इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मैं इस x1 की NC लूंगा, ठीक है ना। इस x1 की मतलब एक बटन आपने बंद कर रखा है, दूसरा कर रखा है ना। हाँ एक नॉर्मल ओपन है, एक नॉर्मल, एक क्लोज। ये वाला तो नॉर्मल क्लोज का है ये। हाँ, और ये है नॉर्मल ओपन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि NC लगाने से क्या होगा, जो ये NC लगाने वाला बटन कौन सा है, स्टॉप वाला, ठीक है ना। अब स्टॉप वाला बटन अपनी रेस्ट कंडीशन में है ना, उसे यस हमने सर। छेड़ा तो है ही नहीं, क्यों। जब हमने उसको छेड़ा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम उसकी NC लगा के ये सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, क्यों, ये सर्किट हम कंप्लीट कर सकते यस हैं। सर। और इसका मतलब हाँ ये तो ये होगा, सर्किट तो पूरा हो गया फिर अब। अब सर्किट पूरा हो गया, इसका मतलब क्या है, अब जब मैं दोबारा से इसको ऑन करा के फिर ऑफ करना चाहूँगा, तो जब मैं स्टॉप वाले बटन को प्रेस करूँगा तो इसकी जो NC है ये क्या बन जाएगी, NC बन जाएगी NO। ऑन करा के ऑफ कराओगे? देखो जो तुम्हारा स्टॉप वाला तो बटन है उसकी हमने NC ले ली, NC का मतलब क्या है कि अभी उसके पास कोई सप्लाई नहीं आई है, लेकिन हमने उस बटन को तब भी यूज में ले लिया। आ रहा है समझ में। यस सर, हाँ। इसका मतलब क्या है कि यस सर। हाँ भाई हमने स्टॉप वाला बटन नहीं दबाया और हमने अपने आउटपुट को होल्ड करा लिया। अब क्या करेंगे, जब हमें बंद करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉप वाले बटन को दबाएंगे। ये देखो ना, NC है देखो, NC यहाँ पर अगर भी लगाई है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई NC ये ग्लो कर रही है, मतलब कि सही बात है कि अभी NC में ही है ये। x1 तो हमने क्योंकि अभी पुश करा ही नहीं है कि नहीं, आ रहा है समझ में।
यस सर। अब देखो मैंने पुश बटन दबाया, आउटपुट ऑन हुआ, पुश बटन वापस आया, तो ये हमारा आउटपुट होल्ड हो गया। और ये दूसरा हमारा कौन सा बटन था, ये हमारा स्टॉप वाला बटन X1, ठीक है ना। X1 ये स्टॉप का है ना? X1 स्टॉप का है। अब जब स्टॉप वाला बटन अंदर प्रेस होगा तो यानी कि उसका कांटेक्ट बन जाएगा। जब X1 जब X1 को हम दबाएंगे, पुश करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहां हमने प्रेस करा, यहां PLC को इनपुट मिला, यही तो होगा। और इनपुट के लिए हम कौन सा बटन यूज करते हैं, नॉर्मली ओपन। नॉर्मल ओपन करेंगे। लेकिन हमने कौन सा करा एनो है, NC, ठीक है ना। एनसी कर रखा है। हाँ, NC हमने क्यों करा, क्योंकि हमें उल्टा काम करवाना है, उससे बंद करवाना है। उल्टा काम करवाना है, अब बंद देखो करने के लिए। हमने स्टॉप वाला बटन प्रेस करा, ठीक है, स्टॉप वाला बटन प्रेस करा और हमारा आउटपुट जो होल्ड था वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हें मैं ये यस सर। जो दूसरा बटन हमने अभी दबाया, स्टॉप वाला बटन दबाया, अभी मैं तुम्हें इससे एक दूसरा आउटपुट जनरेट करा के दिखाता हूँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कब ये स्टॉप वाला बटन आया और कब इसने काम करा। इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो यही है ना वो बटन X1। यस सर। X1 से मैं Y1 एनसी होल्ड कर यही रहा है। हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस Y1 को भी होल्ड कर लूँ, इस Y1 को होल्ड करा देता हूँ, और इस Y1 को मैं फिर X0 की NC से कट करवा दूंगा। और इसमें कमेंट कर देता हूँ, इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ऑन स्विच ऑन हो जाएगा। बल्ब फर्स्ट, ये हमारा हो गया स्टॉप बटन, ये हमारा हो गया बल्ब सेकंड। अब देखो ये अभी हमने प्रेस करा, स्विच वापस आया, तो क्या हुआ, आउटपुट होल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ यस कि सर। इस आउटपुट को मैं कैंसिल कर दूं, तो देखो ये हमारा स्टॉप बटन है अभी, ठीक है ना। हम्म। और स्टॉप बटन अभी हमारे पास आया नहीं है क्योंकि हमने प्रेस तो करा ही नहीं, प्रेस इसीलिए करा ही नहीं तो कहाँ से आएगा वो? इसीलिए हमने उसकी NC लगाया यहाँ पे, ताकि वो जो सर्किट है कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी है। अब यस देखो, सर। अब हमने क्या करा कि स्टॉप बटन को प्रेस करा, हम्म। तो जो NC आई थी हमारी, जिस NC को हम एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे थे, तो वो NC हमारी चली गई, क्योंकि हम्म। बटन दबाने से क्या हुआ, नॉर्मली ओपन वाला कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, है कि नहीं है। तो इससे यस सर। हमारा जो NC था वो NC NO बन गया। अब जब NO बन हम्म। गया तो जहां जहां हमने NO लिया है इस बटन का, वहां वहां ये यूज होगा, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है। एक ही जगह तो लिया सर हमने। हाँ, एक ही जगह लिया है, तो हाँ। जहां जहां भी प्रोग्राम में उसका NO होगा तो वहां वहां वो इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कितना ही हो, मतलब कई, मतलब अनलिमिटेड है। कहीं भी तो वहां लगाओ, पर ये काम करने लगे। वहां पर एक काम करने लग जाएगा, कहीं भी लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, ठीक है ना। हम्म। अब देखो, अब हमें इस वाले आउटपुट को भी हटाना है, हमने इसमें एक और आउटपुट जनरेट कराया, बल्ब, सपोज बल्ब ग्लो करवाया हमने, कि हम्म। ये वाला बल्ब हमारा किस चीज के लिए था, ऑफ के लिए, ये वाला बल्ब हमारा था ऑन के लिए, ऑन के लिए। ठीक है ना। अब दोबारा से देखो, यस सर।
अब दोबारा से हमने क्या करा, स्विच ये वाला ऑन करा लिया, ठीक है ना, हम्म इस घड़ी को हटा दो, तो ये हमारा आउटपुट चले जाएगा, कौन सा, ऑफ वाला। मतलब एक हरा बल्ब है, एक लाल बल्ब है लाल बल्ब, दो बल्ब लगा दिया अब। है ना। ये अभी कौन सा चल गया, हरा वाला, कि हाँ भाई हमारी जो मोटर है वो चल रही है, और ये वाला बल्ब चल गया, ठीक है ना। यस अब सर। पुश बटन वापस आ गया, तो आउटपुट हमारा होल्ड हो गया, ठीक है। अब हमने यस क्या सर। करा, उसको स्टॉप करा, तो हमारा रेड वाला जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो अब मैंने दूसरा बटन दबाया, जब दूसरा बटन दबाया तो ग्रीन वाला बल्ब क्या हुआ, हट गया, हट गया वो अपने ऑटोमेटिक। है ना। अब जो हमारा यस सर। दूसरा पुश बटन था स्टॉप वाला, तो वो भी तो अपनी कंडीशन को छोड़ेगा, मतलब वापस आएगा ना पोजीशन में। यस सर। वो वापस आ गया, तो जो दूसरा बल्ब था हमारा रेड वाला, वो होल्ड हो गया, कि अभी ऑफ वाली स्टेज में है, ठीक है ना। आया समझ में। यस सर। अब देखो, अब मैंने क्या करा है कि मैंने यहां पर किसकी एनसी लगाई, x0, ठीक है ना। मैंने x0 की एनसी लगाई है, क्यों लगाई है x0 की एनसी, बताओ। सर ऑफ करने के लिए ना। हाँ, x0 की एनसी क्यों लगाई हमने, ताकि जब हम x0 वाला बटन प्रेस करें तो ये एनसी हमारी एनओ में कन्वर्ट हो जाए। जब ये एनओ में कन्वर्ट होगी तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा ना। देखो, अभी ये ग्लो कर रही है ना, अभी ये एनसी ग्लो कर रही है, यस सर। क्योंकि हमारा ये वाला हाँ। बटन तो प्रेस है ही नहीं। लेकिन हम्म। अब जब मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये एनसी एनओ बन गई, नीचे देखो। जब हाँ ये ये बन गई। जब ये एनओ बन गई तो यहाँ ऊपर देखो ये ऑन हो गया, ये पूरा सर्किट ऑन हो गया, और नीचे वाला सर्किट यस हमारा सर। ब्रेक हो गया। ऑफ हो। तो ये एनओ और एनसी का खेल समझ में आया, कि हम एनसी क्यों यूज कर रहे हैं। ये। यस सर। आ गया ना, पूरा यस का सर। पूरा लॉजिक पीएलसी में, पूरा का पूरा लॉजिक, जितने भी लॉजिक बनाओ कहीं भी बनाओ, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का लॉजिक बनाओ, तो सबसे जो उसमें बेसिक चीज़ होती है वो होती है एनओ और एनसी। क्योंकि जहाँ जहाँ आप एनसी लगाओगे तो वहाँ वहाँ इसका मतलब क्या है, आपने इंटरलॉक का कंसेप्ट है जो उसे हटाने की कोशिश करी है, कि आपने जब कोई एक चीज़ को ऑन कराया तो कोई दूसरी चीज़ उसको ऑफ कर दे, और जो दूसरी चीज़ आपकी ऑन हुई है उसको तीसरी चीज़ ऑफ कर दे। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, हर चीज़ को आपस में लिंक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है वो एक साथ ऑपरेट नहीं होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि मतलब दो आउटपुट हमारे ऑपरेट ना हो एक साथ, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ दो आउटपुट ऑपरेट क्यों ना हो एक साथ। यस सर। जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि जो ग्रीन वाला बल्ब है, बल्ब फर्स्ट, वो एक बारी में जले जब हमारे पास इनपुट आए, ठीक। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ग्रीन बल्ब हमारा ऑफ हो जाए कब, जब हमारा जो नीचे Y1 रेड बल्ब है ये ऑन हो जाए। यही तो चाह रहे हैं ना हम। सर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, अभी तक तो हम बटन की एनसी लगा रहे थे, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे जो आउटपुट है हमारा उसकी भी एनसी लगानी है, ठीक है ना, ताकि हमारे कैसी भी किसी भी कंडीशन में ये दोनों एक साथ जले ही ना। देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो नीचे वाला बल्ब है हमारा रेड वाला, इसकी एनसी लगा दूंगा ग्रीन वाले बल्ब के सीरीज में, और जो रेड वाला बल्ब है इसमें ग्रीन वाले बल्ब की एनसी लगा दूंगा सीरीज में। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा
कि जब y1 चलेगा तो तब y2 नहीं चलेगा, ठीक है ना। y0 है ये, y0। अब समझो, अभी देखो हमारे पास y1 की NC है और y0 की NC है, ठीक है। अभी y1 हमारा क्या है, ऑफ स्टेज में है ना। ऑफ स्टेज में है उसका मतलब क्या है, उसकी जो NC है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो कोई महत्व है ही नहीं वैसे भी, वो तो अपने आप में ही बंद है। तो इसलिए हमने क्या करा, उस बंद वाले को सीरीज में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सीरीज में लगा दिया, अब मैं इसको आउटपुट को ऑपरेट कराता हूँ, ये होल्ड करा दिया, तो देखो ये आउटपुट होल्ड हो गया ना। कोई दिक्कत आई y1 को लगाने से, बताओ। कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब क्या करूँगा, जब मैं दूसरा जो बटन है स्टॉप वाला उसको प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जो y0 हमारा ग्रीन बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। आ रहा है समझ में। आवाज आ रही पांडे, ओ सर। नहीं आ रही आवाज। ना आवाज क्यों नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। सर, अब आगे मतलब हो सकता है कि मतलब नेटवर्क की इशू, खाली चित्र जैसा बना ही रह गया, मैंने कहा आवाज तो आई नहीं थी सर की। अच्छा अच्छा, वो हैंग, ओके ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर, यस सर। तो अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें ये लॉजिक समझ में आई एनओएनसी के। यस सर, यस सर। देखो यहाँ देखो मैंने ऑन एनसी ऑफ का ही लगाई है। काम है बस इसमें। हाँ, एनसी लगाई है देखो, y1 की एनसी लगाई, यहाँ y0 की एनसी लगाई, कि जब हमारा y1 ऑन हो तो ये हमारा y0 जो आउटपुट चल रहा है ये एनसी इसको क्रॉस कर दे, ठीक है ना। और यस सर। जब हमारा y1 ऑपरेट हो तो y0 जब ऑन होगा तो ये एनसी हमारी NO बन जाएगी, तो ये अपने आप में ही इसको कैंसिल कर देगा, ठीक कर देगा। है ना। देखो कैसे करेगा, यस सर। देखो कर दिया ना कैंसिल।